बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक के बाद एक फ़िज़ाई हादसे जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था आज़रबाईजान का जो तैयारा तबाह हुआ। उसके बाद अब ये वाक़या जो है, ये कोरिया की तारीख़ के 30 सालों की तारीख़ का सबसे खौफ़नाक तरीन वाक़या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वाक़या है, जिसमें 179 अफ़राद जो हैं वो जाँ बाक हुए, जिनमें 175 मुसाफ़िर थे और 4 अमले के अराकीन थे। इसमें एक मर्द और एक औरत मौज़ाना तौर पर बचे। वो कैसे बचे, उन्हें हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया गया। इंजरीज़ उन्हें आई, एक को काफ़ी सख्त इंजरीज़ आई हैं, जबकि दूसरे की इंजरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा एक मुसाफ़िर जिन्होंने आखिरी वक्त में अपनी फ़ैमिली को जो रिपोर्ट किया, एक मैसेज भेजा, उसमें उन्होंने क्या कहा, उनका आखिरी जो अल्फ़ाज़ थे वो ये थे कि ये मेरा आखिरी पैगाम है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ क्या है। उन्होंने जो आँखों देखा हाल बताया, बिल्कुल लैंडिंग के करीब आखिरी लम्हे में उन्होंने ये मैसेज किया था अपनी फ़ैमिली को, वो भी आपको बताती हूँ। और उसके अलावा वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत ही दिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे। लोगों के जो घरवाले वहाँ पर आए हुए थे, वो क्या बता रहे थे, आखिरी दिन उनकी क्या बात हुई थी। एक वालिद हैं 71 साला, उन्होंने क्या शेयर किया, उनकी बेटी ने उनसे क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो अभी 40 की भी नहीं हुई थी, वो तो बस पहुँच ही गई थी, लेकिन बस हमें मिलने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई। और इस तरह के बहुत से लोग थे जो बहुत परेशान थे। उन्हें वहाँ पर रेड क्रिसेंट वालों ने ब्लैंकेट्स भी दिए। वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर की जा सकती है, लेकिन पहले ज़रा वाक़ये की तरफ आते हैं कि हुआ कैसे, क्योंकि इस पर अभी बहुत से सवालात जो है वो उठ रहे हैं। ये जो जहाज़ है, इसको देखा गया कि ये जहाज़ जब लैंड करने लगा था, ये अपनी मंज़िल पे पहुँच गया था। ये जहाज़ अपनी मंज़िल पे पहुँच गया था और इसने लैंड करना था, लेकिन लैंड करने से कुछ ही देर पहले इस जहाज़ के सामने परिंदों का एक झुंड आता है और एक परिंदा इनके इंजन में फँस जाता है। ये जो इलाका है, इसके बारे में भी बताया जाता है, यहाँ पे परिंदों के बहुत से गौल के गौल होते हैं। और आपको पता ही है कि जहाँ एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर परिंदों को उड़ाने और उनको दूर रखने के लिए बाकायदा अरेंजमेंट्स होती हैं। लेकिन उसके बावजूद इस एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द ये एक परिंदों का पूरा गौल था और ये इसमें से एक परिंदा जो है वो जहाज़ के इंजन में फँस गया था, ये कहा जा रहा है। और यही कंट्रोल टावर को भी जो इत्तलात मौसूल हुई थी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस जहाज़ के जो 2 ब्लैक बॉक्स हैं वो मिल गए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा डैमेज हैं कि उसमें से डेटा जो है रिट्रीव करने में अभी देर लगेगी, महीना लग सकता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो मिल गया है। उससे भी आइडिया हो जाएगा कि आखिरी लम्हात में दरअसल क्या हुआ था। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू हुक्काम है वो तो यही कह रहे हैं कि हादसे की वजह ख़राब मौसम और जहाज़ से परिंदे का टकराना हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली बताने जा रही हूँ जो वहाँ पर ऑब्ज़र्व की गई थी और जो कंट्रोल टावर ने बताया, जो कुछ उन तक मालूमात पहुँची थी। उसमें ये होता है कि ये जहाज़ जो है ये अपनी मंज़िल मक़सूद पर पहुँच गया था और इसने अब लैंड करना था। लैंड करने से पहले ये वाक़या पेश आ जाता है। ये वाक़या जब पेश आता है, उस वक़्त ये कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर नीचे कर दिया गया था जहाज़ की तरफ से। और उस वक़्त जब परिंदा टकराया, एक धमाके की आवाज़ आई। या तो पायलट को समझ नहीं आई या समझ आ गई, तो उसने रिस्क नहीं लिया कि वो एकदम से लैंड करे। उसने लैंडिंग गियर वापस किया और उसके बाद जहाज़ को ऊपर नोज़ डाइव ले गया। अब जब वो ऊपर लेकर गया, नोज़ डाइव बल्कि वो बिल्कुल ऊपर ले गया। और उस वक़्त क्या होता है कि जहाज़ जब ऊपर जाता है, उसके बाद ये दोबारा से लैंड करने की कोशिश करता है। जहाँ से रनवे स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुल पा रहा होता और इसको दोबारा से जहाज़ ऊपर ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जहाज़ ये ऊपर लेकर जाता है, तो गालिबन पायलट को ये अंदाज़ा हो गया था कि इंजन जो है वो काम नहीं कर रहा, सिस्टम जो है सारे ख़राब, ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम सब ख़राब। और ऐसे में उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। अब ये डिसाइड तो कर लिया जाता है कि बेली लैंडिंग की जाएगी, यानी कि जहाज़ के पेट पे लैंडिंग की जाएगी, क्योंकि जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे। ऐसे में एक और उस्ताद ये थी कि जहाज़ का इंजन बिल्कुल नाकारा हो चुका था, ब्रेक्स काम कर नहीं रही थी। ऐसे में अगर आपने लैंड करना था, तो आप अपनी स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे और आपने वहीं पे लैंड करना था जहां पर आप इस वक्त मौजूद थे। अब ये सवाल उठ रहे थे कि इसने रनवे के मिडल में जाकर क्यों लैंडिंग की। उसकी वजह ही ये है कि जब उसने आगाज़ में लैंडिंग की कोशिश की, जब नहीं इसके टायर खुले, तो ये ऊपर चला गया और इस दौरान उसका सारा सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ जा चुका था। जो अभी तक की जम्पशंस और अभी तक जो नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसने जब दोबारा लैंड करने की कोशिश की, तब इसने लैंड तो किया, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त को इमरजेंसी में कुछ भी नहीं हो सका, ना वो लिक्विड फेंका जा सका रनवे पर, जिससे कि स्पीड भी स्लो होती है, आग लगने का खदशा भी कम होता है। अब चूंकि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसकी ब्रेक्स काम नहीं कर रही थी, स्पीड भी स्लो नहीं हो सकी। और चूंकि इसने बिल्कुल सेंटर में जाके लैंड किया, ये बहुत ही तेज़ी के साथ जाकर जो एक दीवार थी उसमें जाकर ये टकराता है और उसके बाद इसमें ज़ोरदार धमाका होता है, झटका बहुत ज़ोर का, क्योंकि स्पीड इसकी बहुत तेज़ थी। उसके बाद फ़ौरन ही तैयारा जो है ये
आग पकड़ लेता है और आग पकड़ने के बाद तो कोई बचत की गुंजाइश ही नहीं थी। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि तैयारे की सिर्फ टेल जो है वो बची है, बाकी सब का सब तैयारा जो है वो तबाह हो चुका है। अच्छा, अब टेल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई फ़ज़ाई हादसा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट एरिया होता है वो जहाज़ का पिछला हिस्सा होता है। पिछले हिस्से में जो बैठे हुए लोग होते हैं, आमतौर पे लोग इस चीज़ से कतराते हैं कि हमने पीछे नहीं बैठना, वहाँ इंजन का शोर ज़्यादा आता है और पिछली सीट पे बैठने से इज्तनाब किया जाता है, लेकिन ये ही वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ़ रहने के इम्कानात होते हैं। ऐसे में एक मर्द और एक औरत जो कि इस हादसे में बचे हैं, उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये क्रू मेंबर्स थे और ये दोनों जो हैं जहाज़ की टेल यानी कि आखिरी हिस्से में बैठे हुए थे। ये दोनों शदीद ज़ख्मी हुए, इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों की जान खतरे से बाहर है, ये बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं जनाब कि वो आखिरी मैसेज, क्योंकि अब इसमें सवालात बहुत से उठे हैं कि लैंडिंग गियर क्यों नहीं निकाला। ये भी कहा जा रहा है कि पायलट भूल तो नहीं गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जिसने लैंड करना है उसने लैंडिंग गियर जो है वो खींचना ही है, लेकिन वो चूँकि काम नहीं कर रहा होगा, ये अभी तक के असम्पशन्स हैं। फिर एक सवाल ये भी है कि इसने ब्रेक्स क्यों नहीं लगाई, स्पीड स्लो क्यों नहीं की, इतनी तेज़ी से क्यों आया? तो उसका भी जवाब ये दिया जा रहा है अभी तक असम्पशन्स पर कि चूँकि सारा सिस्टम जो है वो एकदम से नाकारा हुआ, ब्रेक्स, स्पीड स्लो करना, कोई भी ऑप्शन जो है वो जहाज़ के कप्तान के पास मौजूद नहीं थी। जिन लोगों ने इस तैयारे की वीडियोस बार-बार देखी हैं, उनका भी ये कहना है कि साफ पता लग रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कोशिश सूदमंद ना हुई, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी में पायलट को ये डिसीजन जो है ये लेना पड़ा था। अच्छा, अब ऐसे में जो एक आखिरी मैसेज है उसके बारे में भी आपको बताती चलूँ। ये आखिरी मैसेज जो है ये एक साहब जो कि इस जहाज़ में सवार थे और उन्होंने अपने घर वालों को ये मैसेज किया है और उस मैसेज में वो अपने घर वालों को कहते हैं कि ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है। शुड आई से माय लास्ट वर्ड, क्या मुझे कहना चाहिए, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाज़ के इंजन में उन्होंने बताया कि एक बर्ड जो है वो जहाज़ की विंग के साथ टकराई है, उसके परों के साथ टकराई है। यानी कि ये बात कन्फर्म हो गई कि ये मैसेज जो है उनकी फैमिली को गया है, जो उन्होंने शेयर भी किया है। और फिर वो कहते हैं शुड आई से माय लास्ट वर्ड्स, क्या मुझे कहना चाहिए कि मेरे आखिरी अल्फाज हैं, क्योंकि मालूम है कि जब भी जहाज़ से कोई भी छोटे से छोटा परिंदा भी टकराए तो उसके लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक परिंदा जो है वो जहाज़ से टकराया है। अब यही बात जो है नीचे भी कन्फर्म की जा रही थी, कंट्रोल टावर पे भी यही मैसेज गया था और कहते हैं कि जब ये परिंदे के टकराने का पता लगा उसके ही चंद लम्हों के बाद पायलट ने मे डे की कॉल दे दी थी। और मे डे की कॉल का मतलब आपको मालूम ही है कि वो ये होता है कि इमरजेंसी है, अब कोई और रास्ता नहीं है, मे डे कॉल दे दी गई थी। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जहाज़ के पर क्यों नहीं खोले गए थे, इसके विंग्स जो हैं, फ्लैप्स जो हैं वो क्यों नहीं खोले गए थे, क्योंकि उससे भी जहाज़ की स्पीड को कंट्रोल करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसका जवाब भी जो माहिरीन दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि यकीनन जो सिस्टम सारा एक डिस्टर्ब हो गया था उसकी वजह से ये पर जो है ये नहीं खुल सके थे और इस वजह से ही ये वाक़या जो है ये इतना डेडलीस्ट वाक़या था। तो ये तमाम चीज़ें अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि वहाँ पर जहाज़, ज़ाहिर-सी बात है जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, उनके प्यारों के नाम लिए जा रहे थे, उनके फिंगरप्रिंट्स से उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा था और जो भी चीज़ें जो हैं वो सारी लोग वहाँ पर बता रहे थे। वहाँ पर एक शख्स था खड़ा रो रहा था कि मेरा बड़ा भाई जो है वो मर चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी बॉडी जो है वो कहाँ पर है। इसी तरह से एक बुज़ुर्ग थे जो बता रहे थे कि मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी थी, अभी तो वो 40 को भी उसे टच नहीं किया गया था। ये सब कुछ बहुत ही नाकाबिले यकीन है। ये 71 साल एक बुज़ुर्ग थे जो कि वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं जहाज़ के लैंड करने की और ये सारे ब्लास्ट की, तो साफ पता लग रहा है कि पायलट बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था और तभी उसको ये बेली लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी थी। इस तरह के बहुत से तकलीफ़ दे मनाज़िर थे जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं और जो लोग इस वाक़ये में यानी कि 2 पैसेंजर्स जो बचे हैं उसमें उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी उन्होंने कुछ बयान बताया। उसमें से एक बयान यही है कि जहाज़ से एक परिंदा टकराया था आखिरी लम्हात में और उसके बाद ये तमाम तर वाक़या जो है ये वक़्फ़ पसीर हुआ। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।